हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट ब्लड। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, जिसे हिंदी में हम लोग रक्त और खून के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड का डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है वो फ्लूइड है, मॉडिफाइड फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम लोग जानेंगे कनेक्टिव का मतलब क्या होता है। कनेक्शन मीन्स कनेक्ट टू मोर देन वन ऑर्गन। कनेक्शन का मतलब है, कनेक्टिव का मतलब कि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। एंड ऑल्सो हेल्प मूव न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को मूव करने में हेल्प करता है और अदर सब्सटेंस को भी मूव कराता है। वो ब्लड कनेक्ट करता है और सब्सटेंस को मूव कराता है, न्यूट्रिशन को मूव कराता है। यही ओवरऑल ब्लड का फंक्शन है और वो एक कनेक्टिव फ्लूइड है। अब हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ ब्लड का। जो पीएच ऑफ ब्लड होता है वो 7.4 to 7.6 होता है। तो ये था ब्लड का डेफिनेशन और पीएच लेवल। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड का। हमारा जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि हमारा जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इट हैज़ मेन 4 कंपोनेंट। इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं जिससे कि ब्लड हमारा बना हुआ होता है। सबसे पहला होता है प्लाज्मा, सेकेंड आरबीसी, थर्ड डब्ल्यूबीसी और जो फोर्थ है वो है प्लेटलेट्स। जो हमारा ब्लड है उसका कंपोनेंट में, कंपोजिशन में वो 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें पहला है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा प्लेटलेट्स। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं।
प्लाज्मा, सबसे फर्स्ट हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो है वो 90% होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो 6 to 8% प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1% होता है। ओवरऑल प्लाज्मा में हम लोग ये जानेंगे कि जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर 90% होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 1% होता है। तो ये था कंपोनेंट जो फर्स्ट था प्लाज्मा। अब हम लोग सेकेंड बात करेंगे आरबीसी का। सेकेंड है आरबीसी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। और इसको हम लोग मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। जो आरबीसी होता है उसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, और इसको हम लोग मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी कंटेन एचपी, यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है वो एचपी का फुल फॉर्म होता है होम्योग्लोबिन, यानी आरबीसी जो है वो होम्योग्लोबिन को कंटेन करता है, एंड आर कवर्ड विथ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, और वो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से जो कि प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है। जो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी होता है वो 100 to 120 डेज होता है, यानी कि हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है प्रेजेंट वो 100 to 120 डेज तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी होता है वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, तो वो डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होता है। जब वो डेथ कर जाता है आरबीसी, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग उसे जानते हैं कि वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी।
नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी होता है जो वो 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक माइक्रोलीटर होता है। जो हमारा आरबीसी होता है उसका नॉर्मल काउंट 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक माइक्रोलीटर होता है। तो सेकेंड कंपोनेंट हम लोगों ने जाना आरबीसी। अब हम लोग थर्ड कंपोनेंट की ओर बढ़ेंगे जो कि है डब्ल्यूबीसी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है और हम लोग इसे मेडिकल टर्म में ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म में हम इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 2 टाइप्स होता है उसका। पहला ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइट पहला और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। अब फर्दर जो ग्रेनुलोसाइट है वो सब डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। जो पहला पार्ट है वो न्यूट्रोफिल, दूसरा जो है इस्नोफिल और तीसरा जो है बेसोफिल। जो ग्रेनुलोसाइट है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड था, जो कि पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा इस्नोफिल और तीसरा बेसोफिल्स। अब हम लोग एक ग्रेनुलोसाइट को देखेंगे तो ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला है वो लिम्फोसाइट और दूसरा जो है वो मोनोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा इस्नोफिल और तीसरा बेसोफिल्स। और जो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब हम लोग नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे। नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी वो होता है 4500 to 11,000 पर क्यूबिक माइक्रोलीटर। जो हमारा डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट होता है वो 4500 to 11,000 पर क्यूबिक माइक्रोलीटर होता है। अब लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे। जो लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है हमारे ब्लड में उसका कितना जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, तो वो 30 to 20 डेज होता है। तो ये था डब्ल्यूबीसी जो थर्ड कंपोजिशन ऑफ ब्लड था। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, जो कि है प्लेटलेट्स। इसका हम लोग मेडिकल टर्म में
थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। जो प्लेटलेट्स है वो फोर्थ कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, जो कि हम लोग इसे मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इट क्लॉट द ब्लड एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग। जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है और ब्लीडिंग से बचाता है। जस्ट एग्जांपल कि अगर कहीं भी हमें कट लगता है बॉडी पार्ट्स में, तो ओवर ब्लीडिंग होने के कारण पर्सन का डेथ हो सकता है, एनेमिक कंडीशन आ सकता है। तो अगर प्लेटलेट्स ना प्रेजेंट हो तो पर्सन का लाइफ स्पेन रहेगा ही नहीं, ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। तो प्लेटलेट्स का काम मेन है कि वो ब्लड को क्लॉट करता है और ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है। अब हम लोग नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स का बात करेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स जो होता है वो 7 to 10 डेज होता है, यानी कि जो भी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स बनते हैं तो उनका लाइफ स्पेन, जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिन तक का होता है। तो ये था ब्लड का कंपोनेंट। अब हम लोग अदर कंपोनेंट का बात करेंगे। जैसे कि हमने जाना कि 4 मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड होते हैं। प्लाज्मा पहला, दूसरा था आरबीसी, तीसरा था डब्ल्यूबीसी और चौथा था प्लेटलेट्स। अब हम लोग अदर कंपोनेंट, यानी कि हमारा जो ब्लड है उसमें और अदर भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसका बात करेंगे। पहला कंपोनेंट होगा न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या प्रेजेंट होगा न्यूट्रिएंट्स में। तो न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड में। जो अदर कंपोनेंट है उसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। और सेकेंड है हार्मोन। हार्मोन में कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन प्रेजेंट होगा। और थर्ड है वेस्ट, जिसमें आ जाएगा यूरिया। जो थर्ड है कंपोनेंट अदर, उसमें वेस्ट आ जाएगा, जिसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो यूरिया हो जाएगा। और फोर्थ है ब्लड गैसेस, जिसमें आ जाएगा CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो अदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड है उसमें पहला हो गया न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। और सेकेंड है हार्मोन्स, जिसमें कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन होगा। और थर्ड है वेस्ट, जिसमें कि यूरिया हो जाएगा। और फोर्थ है ब्लड गैसेस, जिसमें CO2 और O2 हो जाएगा। तो ओवरऑल आज का टॉपिक था ब्लड, जिसमें हमने जाना ब्लड का डेफिनेशन कि ब्लड जो है वो
फ्लूइड है, मॉडिफाइड फ्लूइड है, और कनेक्टिव टिश्यू है जो न्यूट्रिएंट्स को एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करता है, और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को भी और वो लिंक करता है, और कहीं भी डैमेज हो अगर ऑर्गन टिश्यू तो उसे रिपेयर करने का भी काम करता है। और कंपोनेंट ऑफ ब्लड का बात किया, अदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड का बात किया, तो आज का लेक्चर हमारा यही था ब्लड, जिसमें हमने जाना कि ब्लड क्या होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।